और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां एक बार फिर बारिश आफत बनकर आई है। मुंबई में भारी बारिश से कई जगहों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। बारिश में एक बार फिर माया नगरी की रफ्तार थमती नजर आ रही है। अगले 24 घंटे मुंबई के लिए काफी भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी इलाके में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सुबह मुंबई के कोलाबा में 25 मिलीमीटर बरसात हुई और सांता क्रूज में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई में बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने के वक्त पूरी सावधानी बरतें। बीएमसी ने जल जमाव की स्थितियों को देखते हुए कहा कि अगर संभव हो तो उन इलाकों में जाने से बचें जहां सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। तो मुंबई के लिए बारिश हर साल की तरह इस साल भी आफत लेकर आई है। लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सायन की तस्वीरें सुबह 10:30 बजे की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मुंबई की रफ्तार को अक्सर बारिश की वजह से थमना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और वही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही समंदर में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर ना निकलें और ऐसे इलाकों में जाने से तो बिल्कुल बचें जहां पर जल जमाव की स्थिति है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के तटवर्तीय प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई में कई जगह पर मूसलाधार से अति मूसलाधार वर्षा के भी आंकड़े सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान यह है कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। इन चारों जिलों को जो है वो रेड अलर्ट भी दिया गया है। साथ ही कल के लिए मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के एरिया के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो वहां पर भी मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। और मुंबई में इस वक्त बारिश के बाद अलग अलग स्थानों में क्या स्थिति है वो बताने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोनल हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही एहसान अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनल, क्या स्थिति है इस वक्त? आप किस इलाके में हैं और जल जमाव की स्थिति वहां कैसी है? देखिए, मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुंबई के जुहू बीच पे। आपको बता दें कि आज तकरीबन शाम को 7 बजे हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। 4-4.5 मीटर की जो लंबी ऊंची लहरें यहाँ पर उठेंगी और यही वजह है एहतियात के तौर पर लोगों से ये कहा गया है, अपील की गई है कि वो समंदर के किनारे ना आए। जो तटीय क्षेत्र है मुंबई के, खासतौर पर अगर हम शुरू करें तो कोलाबा, मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस, दादर, माहिम, बांद्रा, जुहू, बोरीवली, मड आइलैंड और गोराई का जो ये तटीय क्षेत्र है मुंबई का, यहाँ पर हाई टाइड की स्थिति हो सकती है। और आपको एक बात बताना चाहूंगी अदिति कि जैसे अगर लगातार जोरदार बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में अगर हाई टाइड के समय भी यही हाल होता है तो पानी की जो निकासी का रास्ता नहीं बन पाता और फिर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। इसलिए लोगों से कहा गया है कि जब 7-7:30 बजे के आसपास जब ये हाई टाइड का वक्त हो, लोग अवॉइड करें और खास तौर पर समंदर के किनारे, तटीय क्षेत्रों पर ना आए। जी अदिति। जी सोनल, बनी रही हमारे साथ। एहसान भी हमारे साथ जुड़े हैं। एहसान, हम देख रहे हैं किस तरीके से 7 बजे के बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही यही गुजारिश की जा रही है लगातार लोगों से कि कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें अपने। जी बिल्कुल, दरअसल शाम में 7:02 पर तकरीबन 3.28 मीटर ऊंची लहरें अरब सागर में उठेंगी, मुंबई से सटे अरब सागर में, और इसी वजह से बीएमसी ने अलर्ट जारी किया कि लोग अगर ज़रूरत न हो तो समंदर से दूर रहें, क्योंकि अगर लगातार बारिश भी जारी रहती है और हाई अलर्ट रहता है अरब सागर में, ऐसे में जल जमाव की समस्या फिर से मुंबई 2-4 हो सकती है। बहरहाल लेकिन अभी का हम आपको हाल बता दें कि मुंबई में सड़कें दोबारा एक बार शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो जल जमाव हुआ था वो उसकी निकासी हो गई है। चूंकि लो टाइड इस वक्त चल रहा है, लेकिन अब आज शाम 7 बजे के बाद फिर एक बार हाई टाइड है और 3.28 मीटर की लहरें अरब सागर में उठेंगी। ऐसा ना बने रही। हमारे साथ राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त आप किस इलाके में हैं, क्या स्थिति है वहां और क्या तैयारी है हाई टाइड को लेकर? देखिए अदिति, जिस तरीके से इस इलाके में मैं सांताक्रूज का इलाका हूँ, कुछ देर पहले जहाँ जब हाई टाइड था और बरसात हो रही थी तो ये जो मेरे पीछे जो गलियारा दिख रहा है, यानी ये जो सबवे है, ये पूरी तरह से भरा हुआ था। लेकिन हाई टाइड खत्म होने के चलते और बरसात भी रुकने के चलते हालात ये है कि यहाँ अब पानी उतर चुका है। जिस तरीके से शाम को हाई टाइड है, अगर उसी वक्त बरसात होगी तो ये हालत गंभीर बनी होगी जरूर।
यहाँ जो 2 अलग अलग पंप हैं, उस पंपों को यहाँ तैनात किया गया है और उन पंपों को यहाँ से जैसे पानी भरता है वहाँ से निकाला जाता है। यानी ये कुल मिला के ऐसी तैयारियाँ हैं जिससे कम से कम बरसात के दौरान, यानी बरसात और हाई टाइड हो उस दौरान कम से कम स्थिति ऐसी हो कि लोगों को ज़्यादा असुविधाएं ना हो। साथ ही राजीव, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मुंबई में किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में? क्योंकि जैसे ही इस तरीके की भारी बारिश होती है मुंबई की रफ्तार एकदम रुक जाती है। फोन कटा हुआ तो फिर बताएं। दोबारा राजीव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें और मेरे सहयोगी हर जगह से अपडेट्स दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किंग सर्कल मुंबई की सुबह 10:20 की ये तस्वीरें हैं और अभी की स्थिति के बारे में बता रही हैं मेरी सहयोगी सोनल, जो इस वक्त जुहू बीच पर हैं। सोनल, अगर हम जुहू बीच के आसपास की बात करें तो कई बार ये वो एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने दोबारा निकलना शुरू किया तब भी हमने जुहू बीच पर लोगों की काफी भीड़ देखी, लेकिन आज यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि लोग समंदर से दूर रहें। बिल्कुल अदिति, आपको ये नजारा ही बताएगा, चूंकि ये भारी बारिश की जो अलर्ट है वो दे दिया गया है मौसम विभाग द्वारा और 2 दिन का जो अलर्ट दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब समंदर किनारे आप एक भी जॉगर या वॉकर या कोई भी घूमने फिरने वाला व्यक्ति या शख्स नहीं देखेंगी। लेकिन जरूर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि तैयारियों को ध्यान में रखें तो जो कर्मचारी हैं वो बीच क्लीनिंग का काम जरूर कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, थम कर बारिश हो रही है। ऐसे में पूरी तैयारियों के साथ अलग अलग जगहों पर तैनात होने की बात बीएमसी अधिकारी और उनके कर्मचारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी हाई टाइड की स्थिति होती है, ऐसे में अगर लगातार बारिश हो रही हो तो पानी की निकासी का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से खास तौर पर जो निचले इलाके हैं मुंबई के, वहां पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। जैसे सायन, किंग सर्कल, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो लो लाइंग इलाके हैं, वहां पर पानी भर जाता है। तो हाई टाइड का जो वक्त है वो तकरीबन 7 बजे के आसपास का दिया गया है और अगर ऐसे में लगातार बारिश होती रही तो मुंबई करों के लिए डेफिनेटली परेशानी का सबब बन जाएगा। जी सोनल, एहसन भी हमारे साथ जुड़े हैं। एहसन, ये पहला मौका नहीं है जब हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जब मुंबई में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही हो और उसके बाद हर जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही हो। इस मॉनसून में क्या तस्वीर कुछ बदली है तैयारी के लिहाज से? देखिए, बीएमसी ने इस बार भी हमेशा की तरह बहुत दावे किए हैं। बीएमसी ने कहा कि मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए बारिश के पानी के जल निकासी के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। ब्रिमस्टोवर्ड प्रोजेक्ट तकरीबन 60% ज़्यादा पूरा हो चुका है और कई जो निचले इलाके हैं वहाँ पर वाटर पम्प्स जो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जैसे ही पानी भरेगा निकासी हो जाएगी। लेकिन बीएमसी की मानसून की शुरुआत के दौर से ही कल ही खुलने लगी और बीते हफ्ते भर में अगर देखें बारिश हुई। आज जब बारिश हुई तो हालात ये थी कि लोगों को तैर कर कहीं न कहीं सड़कों को पार करना पड़ा। तालाब के नुमा में बदल गई थी सड़कें, जो बसें ठहर गई थी पानी में, कारें रुक गई, तो लोगों को बेहद परेशानी आई। बीएमसी अभी भी ये कह रही है कि नाले सफाई पूरी हो गई है और जल निकासी जल्द होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो जाहिर है कि बीएमसी की कलाई हर साल की तरह इस बार भी खुल गई है। जी एहसन, और एक और अहम खबर अपने दर्शकों को इस वक्त दे दें। नेपाल में बारिश की वजह से बिहार के कई हिस्सों में भी बहुत ज्यादा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के पानी छोड़ने की वजह से कोसी, गंडक, बागमती, ये तमाम नदियां इस वक्त बाढ़ की स्थिति में नजर आ रही हैं। बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के निचले इलाकों में इस वजह से अब पानी भर गया है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश हुई जिसका असर बिहार में देखने को मिला। नेपाल में भारी बारिश और उसके बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति। और अब आपको बिहार की कुछ अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। भागलपुर, जहां एक स्कूल पानी में समा गया, वहीं मोतिहारी, बगहा,
फारबिसगंज, सुपौल और दरभंगा में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके से बिहार में अलग अलग जगहों पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.